यहाँ पर ये दो डॉगी हैं, ये आराम फरमाते हुए ठंडी ठंडी हवा आ रही है सहसूत के पेड़ के नीचे, और ये छाँव में मतलब सो रहे हैं। अगर हल से बोई जाती तो ये नाली पाटनी नहीं पड़ती, हल खुद ब खुद पाट देता है। क्योंकि ये ट्रैक्टर से मतलब नाली बनी है, तो इसलिए ऊपर से ये मिट्टी डालनी पड़ रही है। ये दोनों फिर से निकल पड़े अपनी झोली भर के खाद डालने के लिए, और उस तरफ बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं, और इस तरफ ये बच्चे आराम फरमाते हुए राज भाई के साथ में, दो भाई के साथ में। और कहाँ पर बच्चे पानी लेने का? मोतीलाल और राजेश दोनों ऊपर से गन्ना उतार रहे हैं। पापा जी इस तरह बता रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, और उस तरफ बच्चे मतलब गन्ना मतलब दबा रहे हैं वो वाला। आ गया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, और यहाँ पर देखा कि ये फाटक बंद है, ये देखो जहाँ फंसा हुआ हूँ। और आगे जाकर मतलब और रुकूंगा तो धूप है, तो वहाँ पर पहाड़ की छाँव में ऑलरेडी बाइक खड़ी है। तो यहाँ पर शुद्ध मात्रा में और पूरी माप में पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब भीड़ रहती है, हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, मतलब लाइन छूटती नहीं है बिल्कुल भी। एक जाता है और चार आते हैं। तो मैं रास्ते से निकल रहा था, तो रास्ते में ये गोलू था, और बस के बाद निकलता हुआ ऐसे आगे देखते हैं सिर्फ बस यूँ ही मन में आया और निकल पड़े घर के बाहर। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने फार्म पर, और इस तरफ ये गन्ना बोने का कार्य चल ही रहा है। मोतीलाल और नीरज दोनों मिलाकर मतलब खाद जो है, जो डाई है और जो दवाई है, वो जो गूलें काढ़ी हैं, नाली बनाई है गन्ना डालने की, उसमें डाल रहे हैं। अब उसमें मिट्टी डलवा देंगे, फिर उसके बाद जैसे ही लाइट आती है वैसे ही हम उसमें पानी दे देंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये दो डॉगी हैं, ये आराम फरमाते हुए ठंडी ठंडी हवा आ रही है सहसूत के पेड़ के नीचे, और ये छाँव में मतलब सो रहे हैं आराम फरमाते हुए। रात भर जगते हैं बेचारे बहुत काम करते हैं रात भर जगने का तो हम सो रहे हैं। नीरज और मोतीलाल दोबारा से खाद भरने के लिए आ गए हैं। इनकी चप्पल टूट गई मोतीलाल की, तो वो चप्पल मतलब धागा बांधा है। और इस तरफ जो बच्चे हैं मतलब वो नाली पाट रहे हैं गन्ने की। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये है, ये देखो। अगर हल से बोई जाती तो ये नाली पाटनी नहीं पड़ती, हल खुद ब खुद पाट देता है। क्योंकि ये ट्रैक्टर से मतलब नाली बनी है, तो इसलिए ऊपर से ये मिट्टी डालनी पड़ रही है। और उस तरफ पापा जी बैठे हुए हैं राजेश भाई के पास में। ये दोनों फिर से निकल पड़े अपनी झोली भर के खाद डालने के लिए, और उस तरफ बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। फिर से दिखाता हूँ आपके लिए। बातें करने लगे हैं, शरारतें भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं। तो इस वजह से दीपक भाई को साथ में रहना पड़ता है, ताकि ये एक दूसरे से लड़ ना जाए, एक दूसरे से भिड़ ना जाए। बहुत शरारतें करते हैं बच्चे और ये फिर से आ गया है यहाँ पर सहसूत की छाँव में आराम फरमाने के लिए। अब आराम से घोड़े बेच कर ये सो जाएंगे। 3 हो गए हैं, अभी 2 थे, अब ये दोनों गए थे बाहर उधर घूमने के लिए, तो इसे साथ में ले आएगी। देखो वो बैठने की जगह बना रहा है। ये ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से वो ट्रॉली खड़ी है, वो दिखाता हूँ। वो ट्रॉली खड़ी है, वो मतलब यहाँ पर ला कर मतलब गन्ना उतारना उसमें से। और इस तरफ ये बच्चे आराम फरमाते हुए राज भाई के साथ में, दो भाई के साथ में। और कहाँ पर बच्चे पानी लेने का? चलो मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। इसमें गन्ना पड़ गया है, ट्रैक्टर ले आया हूँ और ट्रॉली जोड़कर मतलब मैंने यहाँ पर लगा दी। तो मोतीलाल और राजेश दोनों ऊपर से गन्ना उतार रहे हैं। पापा जी इस तरह बता रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, और उस तरफ बच्चे मतलब गन्ना मतलब दबा रहे हैं वो वाला। कुछ गन्ना यहाँ पर डाल देंगे, और बाकी जो गन्ना बचेगा वो वहाँ पर सहसूत के नीचे डाल देंगे ठंड में। आधा गन्ना यहाँ पर उतार दिया है, बाकी गन्ना पापा जी ट्रैक्टर ले गए वहाँ पर काट देंगे सहसूत के छाँव में। वहाँ से काट कर मतलब इस वाले पोर्शन में गन्ना पड़ जाएगा कुछ, और कुछ गन्ना डालने के लिए बचा है वो वाला पोर्शन उसमें डाल देंगे। आ गए हैं सरसों की छाँव में, और यहाँ पर ट्रैक्टर से ये मोतीलाल गन्ना उतार रहा है, मोतीलाल और राजेश दोनों लोग। जबकि उस तरफ धूप में बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार। देव भाई उस तरफ खड़े हुए हैं। इस तरफ इन बच्चों ने सारी गुला पाट दी हैं, और मेरा मन कर रहा है आज कहीं जाने का, घूमने जाने का, तो कहीं पर जाऊं बाहर, और बाहर जाकर अपना कोई ब्लॉग बनाऊं। तो देखता हूं कहाँ जाता हूं। अगर मूड में आया तो जाता हूं, खाना वाना खाने के बाद अगर आलस आ गया और नींद आ गई तो कहीं नहीं जाने वाला अगर नींद नहीं आई, आलस नहीं आया,
तो कहीं ना कहीं घूम कर आऊँगा आज से। तो निकलता हूँ घर के लिए, पहले नहाता हूँ, धोता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि जाना है या नहीं जाना है। 1 hour later. आ गया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए और यहाँ पर देखा कि ये फाटक बंद है, ये देखो जहाँ फंसा हुआ हूँ। और आगे जाकर मतलब और रुकूँगा तो धूप है, और वहाँ पर पहाड़ की छाँव में ऑलरेडी बाइक खड़ी है, तो मैं यहीं पर रुक गया हूँ पीछे। जैसे ही जाम मतलब कम होगा और सवारियाँ कम होंगी वैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। अब थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया है और मैं निकल रहा हूँ। और जो बाइक की लाइन है वो सब खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। मैं आ गया हूँ चंद्रसी के फेमस पेट्रोल पंप और सिपाही लाल का पेट्रोल पंप, सिपाही लाल नाम से है पेट्रोल पंप ये। और यहाँ पर प्योर मात्रा में और शुद्ध मात्रा में है पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है ये। और पीछे रुपये रोड है, ये रेलवे क्रॉस में है। तो यहाँ से पेट्रोल लेता हूँ अपनी गाड़ी में, डलवाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ पर शुद्ध मात्रा में और पूरी माप में पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब भीड़ रहती है, हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, मतलब लाइन छूटती नहीं है बिल्कुल भी, एक जाता है और 4 आते हैं तो बस ये है। यहाँ से पेट्रोल लेता हूँ और निकलता हूँ। A few moments later. तो मैं रास्ते से निकल रहा था, तो रास्ते में ये गोलू था राजधानी के जूस का, तो बस यहाँ पर जूस पी रहा हूँ, चलने का रास्ता और बस पीने के बाद निकलता हूँ ऐसे आगे। देखते हैं फिर बस यूँ ही मन में आया और निकल पड़े घर से बाहर लोग। गोलू में से करने का रास्ता निकालते हुए ये देखो और डोल डोल करके सारा जितना भी रास्ता करने का सारा निकाल देते हैं। इधर भी काम करें तो बस मैंने रास्ता लिया है, अब निकलता